Namaskar, Shastriyakar, good evening, my dear friends. Today I have brought a new topic in common errors, that is polynomial. Polynomial, generally we start studying this topic in class 9th in detail. इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं और आपने देखा होगा एक जो टॉपिक अभी मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ, ये टॉपिक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रिमेन कन्फ्यूज्ड डिस्पाइट ऑफ टीचिंग. आप उनको कई बार भी क्लियर करिए तब भी कहीं ना कहीं 50 to 60% स्टूडेंट्स आर देयर दोज हु मेक मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन. ओके, सो कॉमन एरर्स जो चैनल है इट इज़ ऑल अबाउट दैट कि व्हाट सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स स्टूडेंट्स कमिट इन जनरल. ठीक है, तो क्या होता है वो अब आप वीडियो को देख के समझ सकते हैं. अगेन लास्ट तक देखिएगा सो दैट यू कैन लर्न समथिंग. ओके, सो व्हाट इज दैट? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू ऑल नो. डिग्री हम कैसे बताते हैं? दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम लोग सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं. तो लीनियर पॉलिनोमियल की अगर मैं आपसे बात करूँ, मैं थोड़ा बहुत आपको बताती भी जाती हूँ. लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिनकी डिग्री 1 होती है. यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंगल वेरिएबल की बात करूँ तो जैसे x + 3, तो ये क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है? दैट इज नथिंग बट 1. ओके, तो ये क्या हो गया? अगर पावर 1 होगी तो वो क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल. और ये पावर नहीं, इसको हम बोलते हैं डिग्री. तो ये कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल. इसी तरह से अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे x² 2x + 1. ठीक, अब जैसे ये अगर बना तो यहाँ पर हाईएस्ट क्या है पावर x की? वो है 2, यानी उसकी डिग्री क्या हो गई? 2. इसी तरह से अगर मैं क्यूबिक की बात करूँ तो बहुत ईजी है, x³ + 3. ये भी क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3. तो वो क्या कहलाता है? यानी उसकी डिग्री क्या होती है? 3. अब जो नेक्स्ट पॉलिनोमियल आ रहा है वो है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ठीक, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री आप जानते हैं कि 0 होती है. और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? अगर मैं दोनों क्वेश्चन पूछूं तो जनरली स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड. उनको ये जैसे अगर सिंपल पूछूं कि अगर कांस्टेंट की क्या होती है तो दे विल आंसर 0. व्हेन यू रेज द क्वेश्चन कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, दे गेट कन्फ्यूज्ड. और ये क्वेश्चन इसलिए ही पूछा जाता है क्योंकि पता होता है कि बच्चे कंफ्यूज होंगे. ईदर दे आंसर 0 और दे रिमेन कंफ्यूज. जैसे आप यहाँ पे फेस देख रहे हो ना, बस ऐसा ही फेस एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं. तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं इन डिटेल. ओके, क्या है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल की? अगर मैं आपसे बात करूँ तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, px = 5. ठीक है, अब अगर मैं px = 5 की बात करूँ आपसे तो आप इसको ध्यान से समझना. px = 5, हम लोग क्या कहते हैं? x की पावर कितनी है उसी पे तो डिपेंड करती है ना हमारी डिग्री. अब यहाँ पे तो x ही नहीं है तो पावर क्या होगी? लेकिन हम अपने 5 के संग अगर मैं x पावर 0 लिख दूँ, आप जानते हो x पावर 0 इज़ नथिंग बट 1. यानी किसी पे भी पावर अगर 2 पावर 0 भी है तो वो क्या हो जाता है? 1. तो हम यहाँ पे x पावर 0 लिखें तो वो क्या होगी? 1 ही होगी. तो x पावर 0 अगर 1 होगी और हम क्या कहते हैं? x की जो पावर होती है दैट इज़ नथिंग बट आर डिग्री. तो यहाँ पावर कितनी है? 0. तो यानी किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हम उसके संग किसी भी कांस्टेंट यानी 2 हो, 3 हो, 100 हो, हम x पावर 0 को अटैच कर सकते हैं. तो हमारी डिग्री कितनी हो जाती है? सीधी सीधी डिग्री हमारी हो जाती है 0. क्लियर है? इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. अब हम बात करते हैं 0 पॉलिनोमियल की. अगर मैं आपसे 0 पॉलिनोमियल की बात करूं तो आप जानते हो px = 0. अब इसके संग में क्या ट्विस्ट आता है कि 0 के संग मैं x पावर 0 भी अटैच करूं तो भी हमारा पॉलिनोमियल 0 ही रहेगा. अगर मैं 0 के संग x पावर 1 अटैच करूं तब भी वो 0 ही रहेगा. अगर मैं 0 के संग पावर 2 अटैच करूं तब भी 0 रहेगा. अगर मैं 0 के संग x पावर 5 अटैच करूं तब भी वो 0 ही रहेगा. इट मीन्स मैं इनमें से कोई भी पावर यहाँ लिख सकती हूँ लेकिन हमारी वैल्यू जो है वो 0 ही रहनी है. यानी पॉलिनोमियल तो चेंज नहीं हो रहा ना बेसिकली. तो इट मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपने कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जब बात करी थी तो px = 5 था. अगर मैं x पावर 1 लिख देती तो ये 5 ना रह के क्या हो जाता? 5x, यानी कि 5 के इक्विवेलेंट नहीं रहता. लेकिन हमारे यहाँ केस में क्या हो रहा है? हमारे यहाँ केस में ये हो रहा है कि
हम कुछ भी लिखें वैल्यू चेंज नहीं हो रही। इट मीन्स क्या है, यहाँ x की कोई डेफिनेट पावर नहीं है, ठीक। तो अगर x की कोई डेफिनेट पावर नहीं है तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि इसकी जो डिग्री होती है किसकी, जीरो पॉलिनोमियल की, वो नॉट डिफाइंड होती है। क्यों नॉट डिफाइंड होती है, अभी मैंने आपको समझाया, क्योंकि वहाँ x की कोई भी पावर डेफिनेट नहीं है। हम कुछ भी पावर लगाएं लेकिन वैल्यू क्या रहती है, ज़ीरो। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, बहुत अच्छे से आप अपने फ्रेंड्स को भी समझा सकते हैं। इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा जिससे उनको भी ये चीज़ क्लियर हो और आपको भी अच्छे से क्लियर हो जाए, और पूरा देखिएगा ज़रूर, ठीक। तो डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड एंड डिग्री ऑफ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज़ ज़ीरो। तो आपको अब ये क्लियर हो गया है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन, और आप कुछ अच्छे अच्छे कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं आपकी, उनको आप जान सको। सो थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ नाइस डे।